हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। जून माह की गर्मी, चिलचिलाती धूप और एक पेड़ की छांव में शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया। सुरक्षा कारणों से शेरनी अपने नवजात को कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहती थी, किंतु वह ऐसा करने में असमर्थ थी, क्योंकि शावक इतनी तेज गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। चलना तो दूर की बात थी। शेरनी असहाय अवस्था में इधर उधर देख ही रही थी कि तभी एक हाथी की नजर उस पर पड़ी। हाथी को माजरा समझते देर न लगी। मदद करने के उद्देश्य से पास आया। उसने शावक को सूंड में उठा लिया और फिर शेरनी के साथ साथ चलने लगा। शेरनी अब संतुष्ट व निश्चिंत नजर आ रही थी। नन्हा शावक अकारण ही काल का ग्रास बनने से बच गया था, और यह सब हाथी में संवेदनशीलता होने से ही संभव हो पाया था, जिसे हम पशु कहते हैं। उसने पार्श्विकता की नहीं बल्कि मानवीय गुणों की मिसाल पेश की थी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक नन्ही 10 वर्षीय बालिका अपने छोटे भाई को साथ लेकर भूखी प्यासी भीख मांगती फिर रही थी। दोनों भाई बहनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसके हाथ में रंग बिरंगे गेंदों का एक डिब्बा था, जिन्हें वह बेचना चाहती थी। वह हर किसी से गुहार लगाती फिर रही थी कि मुझसे गेंदे खरीद लो, आपके बच्चे खेलेंगे तो हम भाई बहन खा लेंगे। किंतु किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अचानक वह एक युवक के सामने आकर रुकी, जिसने प्यार से पूछा कि वह किस भाव में गेंदे बेच रही है। बालिका ने भाव बताते हुए प्रसन्न मुद्रा में आशा भरी नजरों से युवक की ओर देखा और बोली, कितनी गेंदे निकाल दूं बाबूजी? उसकी आशा के विपरीत युवक बोला, मुझे गेंदे नहीं चाहिए। बालिका ने भोलेपन से पूछा, अगर आप गेंदे नहीं लेंगे तो हम भाई बहन क्या खाएंगे? युवक बोला, हाँ, मुझे गेंदे नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों कुछ खाओगे जरूर। यह कहते हुए युवक ने अपने बैग से 2 बिस्कुट के पैकेट निकाले और दोनों के हाथ में एक एक पैकेट दे दिया। बालिका ने तुरंत ही एक पैकेट उसे वापस लौटा दिया। युवक के पूछने पर बालिका ने कहा, यदि हम दोनों पैकेट रख लेंगे तो आप क्या खाएंगे? यह तो आप अपने लिए ही लाए थे ना। हम लोगों को तो वैसे भी बांटकर खाने की आदत है। हम एक ही पैकेट को आधा आधा बांटकर खा लेंगे, दूसरा आप अपने लिए ही रख लीजिए। कहते हुए बालिका धन्यवाद देते हुए वहां से चली गई। युवक सोचने पर विवश हो गया कि इस उम्र में इतनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन आश्चर्यजनक ही तो है। जो संवेदनशीलता बड़ी उम्र के लोग भी नहीं दर्शा पाए थे, वो संवेदनशीलता छोटी उम्र की बालिका ने सहज ही दर्शा दी थी। साथियों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपने लिए जीना और अपने जीवन की रक्षा करना तो कठिन बात नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए जीना और उस हाथी की तरह दूसरों के जीवन की रक्षा हेतु प्रयास करना कठिन अवश्य है। सिर्फ अपनी भूख की परवाह तो सभी करते हैं, परंतु उस नन्ही बालिका की तरह दूसरों की भूख की परवाह करना कठिन अवश्य है। साथ ही आपने देखा होगा कि जहां बड़े बड़े समर्थ व्यक्ति भी अपनी सुविधाएं, खुशियां, जरूरतें पूरी करने वाली वस्तुओं को किसी से बांटना नहीं चाहते, वहीं उस नन्ही बालिका ने अपने भाई के साथ बांटकर खाने की आदत को भी सहेज कर रखा था। एक और बात है कि जहां बड़े बड़े लोग छोटी सी वस्तु के छिन जाने की आशंका से भी आपस में लड़ पड़ते हैं, वहीं उस नन्ही बालिका ने हाथ में आया हुआ दूसरा बिस्कुट का पैकेट स्वयं ही लौटा दिया। धीरज, प्रेम, संतोष, एकता व सहयोगात्मक रवैया तथा सकारात्मक विचार, न जाने कितने गुणों का परिचय उस नन्ही बालिका ने पल भर में ही सहज रूप में दे दिया था। साथियों, क्या यह सच नहीं है कि यदि
ये संवेदनाओं के गुलाब सभी बड़ी उम्र के लोगों में खिल जाएं तो देश को पुलिस व प्रशासन की आवश्यकता ही न रहेगी। सदा सर्वत्र चैन की बंसें ही बजेगी तथा देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जाएगा। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे। एक बार वही 2 पंक्तियां जो ऊपर मैंने वीडियो में लिखी हैं वो बोल देती हूँ। फूल गुलाबी गुनगुनाते गीत कोई मदहोशी में, आओ हम भी खो जाएं स्वर लहरी की खामोशी में।